आप सबको जय मसीह। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक सब्जेक्ट प्रभु ने मुझे आज दिया है, उसको आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक वचन लेकर के आया हूँ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 36 पद से। देखिए, इस 24 अध्याय से बहुत सारे प्रचार आपने सुने होंगे और आज का प्रचार हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि जो प्रभु कहता है मैं उसके वचनों को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उसी के वचनों को फॉलो करता हूँ। कोई इंसान क्या कहता है मैं उसके वचनों को फॉलो नहीं करता हूँ। अगर उस व्यक्ति का वचन जो है इस वचन से मेल खाता है, क्योंकि इसीलिए मैं स्टडी करता हूँ ताकि उसके वचनों को जो भी सुना रहा है मैं उससे टैली कर सकूँ। इसलिए जो प्रभु उसमें से कहता है उन बातों को मुझे लगा कि सब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रभु उसमें से क्या कहता है, 24 का 36 से पढ़ रहा हूँ मत्ती के सुसमाचार से। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले बातचीत करें। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो क्या बोला? प्रभु कहते हैं उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मतलब कोई नहीं जानता। तो फिर ये भविष्यवक्ता कहाँ से आ गए जो हम लोगों को डरा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह में बोलता है कोई नहीं जानता, और ये बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। जैसे युद्ध लगता है तो वैसे ही उनका टिप्पणी चालू हो जाता है, वीडियो बना करके डाल देते हैं और लोगों को डराते रहते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहता है, कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए अपने आप को भी इसमें सम्मिलित नहीं कर रहा, मतलब मैं भी नहीं जानता हूं। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब वो नहीं जानता था, तो आज और कहां से भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं? वो तो कहता है स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, पुत्र भी नहीं जानता है, परंतु केवल पिता जानता है। तो फिर इन सब बातों में बता बता के बस हमको डराया जा रहा है। अरे जो प्रचार करना चाहिए वो प्रचार कीजिए, मन फिराने का प्रचार कीजिए, पश्चाताप का प्रचार कीजिए। आपको प्रभु के वचन के अनुसार चलने का जीवन आपको चाहिए, इसका प्रचार कीजिए। कैसे जीना है, कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है, कौन कौन बातों से वो घृणा करता है उन सबको छोड़ना है, कैसे जीवन जीना है, ये बताया जाना चाहिए। देखिए आगे कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो परमेश्वर हमको बताता है कुछ हो चुका है और कुछ होने वाला है। तो जो हो चुका है उसके द्वारा हमको सीख लेना है, इसका प्रचार करना है हमको, और जो होने वाला है उसके लिए तैयार करना है लोगों को। प्रभु के वचन से डराना नहीं है। तो आज लोगों को वचन की भूख मुझे नहीं नजर आ रही है, उनको टीआरपी की भूख नजर आ रही है। तो देखिए परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि कोई नहीं जानता, लेकिन तुम लोग जान लो कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कोई नहीं जानता, उसको मेरे को जानने की क्या जरूरत है? जिसको प्रभु कहता है कि कोई नहीं जानता, उसको जानने वाला मैं होता कौन हूं? तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो बहुत सारी बातें उसने कही थी, उसमें ये भी तो सम्मिलित है, इसका भी तो प्रचार करना है हमको कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। तो परमेश्वर जो है वो हाई लेवल की बातें करता है और मनुष्य लो लेवल की बातें करता है। इस पृथ्वी पे जो उसकी सोच है उसके अनुसार बातें करता है। तो ये स्वर्ग का जो वचन प्रभु ने यहाँ पर कहा था, इसके अनुसार हमको देखना है, इसी के अनुसार हमको बातें करना है, इसी के अनुसार हमको अपने विचारों को रखना है। थोड़ा सा भी जैसे ही इस वचन का ज्ञान हो जाता है लोगों को, वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की बातें सुनना है,
इन 66 पुस्तकों के बुद्धिमानों की बातें ही सुनना है हमको। देखिए इसके वचन के ऊपर में लिखा है कि जागते रहो। तो यीशु मसीह जागते रहने के लिए हमको संदेश दे रहा था, और लोग अपने जेब भरने के लिए, अपने चैनल की टीआरपी के लिए लगे हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन प्रभु का वचन जो हमको कहता है हमको जागते रहना है और अपने जीवन को देखना है कि मेरा जीवन कैसा है, कि प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाता है तो मैं उसके साथ जानने के लिए तैयार हूं कि नहीं तैयार हूं मैं। तो 36 पद से लेकर के 39 पद तक मत्ती सुसमाचार 24 में उसने नूह का जिक्र किया है, उस समय का जिक्र किया है, और वैसे ही समय आज भी चल रहा है। तो थोड़ा डिटेल वहां से भी निकालते हैं। 38 पद को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना भी होगा, ये बताइए ना भाई, ये बताइए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। आज आपके पास पवित्र आत्मा है, आपको बता रही है सब बातों को। तो पवित्र आत्मा होगा तभी तो बताएगा। पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए मुझे मसीह के जैसा जीवन होना चाहिए, मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए। जैसा पौलुस कहता है फिलिप्पियों 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। और ये सब घटनाएं तो होंगी ही। इजराइल पर वो कभी कोई हमला करेगा, कभी कोई हमला करेगा। आज ईरान कर रहा है, कल अमेरिका करेगा, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ होबिश करेगा। तो मुझे जागते रहने का प्रचार करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? तो मुझे उस लिस्ट में, देखिए उस लिस्ट में मेरे को नाम रखवाना है, लिखवाना है। 40 पद में लिखा है, देखिए उस समय 2 जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखिए प्रभु वचन कहता है कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे जागते रहने का संदेश देना है, ताकि वो ले लिया जाए, छोड़ दिया ना जाए। तो एक लिस्ट बन रही है कि कौन छोड़ दिया जाएगा और कौन ले लिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ये प्रचार करना है हमको, जागते रहो भाई, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा, किस दिन। फिर 44 पद में कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये लीजिए। अरे चौकस रहेंगे तो जिस दिन प्रभु आएगा तो हमें पता चल जाएगा। सावधान रहेंगे तो हम तैयार रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि युद्ध की खबर तुम सुनोगे, लेकिन घबरा मत जाना, तब अंत नहीं होगा। तो मुझे कैसे जागते रहना है, कैसे उसका मेरे को स्वागत करना है कि प्रभु जब बादलों में आए तो वो मेरा स्वागत करे और मैं उसका स्वागत करूं। तो मैं उसके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। जैसे कोई दूल्हा आता है तो दुल्हन तैयार रहती है स्वागत के लिए, और जैसे दुल्हन और दूल्हा दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार रहते हैं, वैसी ही भूख, वैसी प्यास मुझे रहनी चाहिए। इसलिए मुझे जागते रहना पड़ेगा। उन 5 कुंवारियों को जैसे जो तैयार थी और दूल्हे के साथ में अंदर चली गई, अंदर चली गई। देखिए अब ऐसे लोगों को खोज रहा है। तो 45 पद में कहता है ऐसे लोगों को खोजता है। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। देखिए समय पर भोजन, समय पर भोजन, भोजन ये वचन का भोजन, प्रभु के आने का जो संकेत है उसके लिए जागते रहने का, प्रचार करने का भोजन, उसकी बाट जोते रहने का भोजन। फिर कहता है 46 पद में, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ये प्रचार करना है, ऐसा ही करते पाए। हमको यही काम करना है, हमको जागते रहना है, हम तैयार रहना है, तैयार रहना है। देखिए एक इल्जाम और मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ जो यीशु मसीह लगाया है हमारे पर, जो जागते नहीं रहते।
उसी का 24 का 50 पद को मैं पढ़ रहा हूं। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। जो चौकस रहने का, सावधान रहने का, तैयार रहने का प्रचार नहीं कर रहे हैं ना, जो उसकी बाट नहीं जो रहे हैं ना, तो प्रभु ऐसे दिन आ जाएगा, ऐसे दिन आ जाएगा और वो दास यहाँ छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो मुझे वो दास नहीं बनना है, मुझे जागते रहना है और लोगों तक भी ये बात पहुंचानी है कि आप भी जागते रहें, मन फिरा कर रहें, पश्चाताप करके रहें, फिर से पाप न करें और प्रभु के आने तक अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, निर्दोष रखें, निष्कलंक रखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदानों को याद रखें। तो प्रभु ने जो मुझे करने को कहा है उसको मैं करना है। मेरे सामने खबर आएगी, लड़ाइयाँ होंगी, भूडोल होंगे, महंगी होगी, लोग एक दूसरे को सभाओं में पकड़वाएंगे, घात करेंगे, मार डालेंगे, बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने कही थी। उस पर क्यों नहीं फोकस करते? तो हमको जागते रहना है, तैयार रहना है। तो प्रभु वचन कहता है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना। शैतान ऐसे चाहता कि हम ऐसी जगह में चले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना हो। प्रभु नहीं चाहता, शैतान चाहता है, दुष्ट चाहता है, लेकिन प्रभु मसीह नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं जागते रहूं, मैं तैयार रहूं। तो जो यीशु मसीह कहता है मुझे उसकी सुनना है, उसी की सुनना है मेरे को। देखिए, अब मर के जी उठने के बाद भी यही बात को फिर यीशु मसीह दोहराता है। तो मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 6 और 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं। सेम बात, मर के जी उठने के बाद भी वही बात कहता है। स्वर्गारोहण से पहले आखिरी में जाते जाते भी वही बात बोलता है यीशु मसीह। 6 पद, सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? देखिए क्या मांग रहे थे उन लोग, जो 1918 साल के बाद में होने वाला था। उनको उसी समय जानकारी लेना था कि तू इजराइल को राज्य फेर देगा, फिर से उसका राज्य स्थापित कर देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए क्या जवाब देता है। यीशु मसीह के जवाब को हमको देखना है, सिर्फ यीशु मसीह के जवाब को। उसने उनसे कहा, उन दिनों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। नहीं है मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ने जो कहा है कि जो मेरा काम नहीं है उसको मेरे को नहीं करना है। मुझे सिर्फ जागते रहने का प्रचार करना है, तैयार रहने का प्रचार करना है, सावधान रहने का प्रचार करना है, मन फिराने का प्रचार करना है, पश्चाताप करने का प्रचार करना है और उसकी बाट जोड़ने के लिए हमको क्या करना है इसका हमको प्रचार करना है कि कैसे उसकी बाट जोए। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उन समयों और कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तो देखिए, प्रभु का अधिकार में जो है, जो पिता के अधिकार में जो उसको मालूम है, उसको हमको मालूम क्यों करना है? हमको तो तैयार रहना है, हमको जागते रहना ना भाई। देखिए और परमेश्वर ने क्या कहा है, उसी प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है, इस काम को हमको करना है। इस काम को करने के लिए हम तो डर जाते हैं। क्या काम है? 8 पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आ गया, पेंतिकुस्त के दिन से आ गया, तब तू सामर्थ पाओगे। सामर्थ भी दे दिया। तो कहता है कि और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। देखिए वो कहता तुम मेरी गवाही दो, लोगों को सावधान करो, सचेत करो, चौकस करो, तैयार करो। जाओ ना यरूशलेम, मतलब अपने घर में पहले प्रचार करो, लोगों को बचाओ, अपने माँ बाप को बचाओ, अपने भाई बंधु को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने घर को बचाओ पहले। फिर बोलता है कि यहूदिया मतलब समाज के लोगों को बचाओ, सामरिया मतलब अन्य जातियों को बचाओ, फिर पृथ्वी की छोर तक लोगों को बचाओ, सावधान करो, सचेत करो, तैयार करो। ये प्रचार करना है ना हमको। जो तुझे काम सौंपा है उसको मेरे को
करना है, जो प्रभु ने मुझे काम सौंपा है। और मुझे काम सौंपा है चौकस सावधान रहने के लिए, लोगों को परमेश्वर की यीशु मसीह की बाट जोड़ने के लिए कैसे हम जोड़ें, कैसे सावधान रहें, कैसे सचेत रहें, ये प्रचार करना है। वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है। और गवाह बनने के लिए चाहे किसी की भी दुश्मनी मेरे को लेने पड़ जाए, चाहे मेरे को अपना घात कराना पड़े, चाहे मुझे अपना सर कलम क्यों ना करवाना पड़े, मुझे हर बात में तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात कि मुझे यीशु मसीह के दूसरे आगमन में फिर से तैयार रहना है। अपने आप को दुल्हन की तरह से सजा के रखना है, पवित्र रखना है, निर्दोष रखना है, निष्कलंक रखना है। तो पवित्र आत्मा तो आपको इस वचन की सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिया गया है, समयों कालों को जानने के लिए थोड़ी दिया गया है। मुझे इस बात पे डरना है कि क्या मैं छोड़ती नहीं जाऊंगा। मैं देखिए, लोग बोल रहे हैं कि ये होगा वो होगा बोलकर डरा रहे हैं, लेकिन हमको उस बात पे डरना है कि मैं या तो छोड़ दिए जाऊंगा या ले ले जाऊंगा। और छोड़ दिए जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा ये मेरे को पता है, और मैं ले जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा ये पता है। तो मुझे इस बात पे डरना है कि मैं छोड़ दिया तो नहीं जाऊंगा। तो हमें तैयार होना है और प्रभु के वायदे को स्मरण करना है। इस वचन को पढ़िए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए और इस मसीह को देखिए कि उस मसीह ने क्या क्या वायदे किए हम लोगों से, जो इस वचन के सुनते हैं।